नमस्कार। मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेटेड आज आपके सामने नया टॉपिक में लेकर आया हूँ। अल्ट्रेशन इन मोटर व्हीकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी कि जब भी आप कोई व्हीकल के अंदर अल्ट्रेशन करते हैं तो वो अल्ट्रेशन अलाउ है या नहीं, यानी कि व्हीकल में आप उसके व्हीकल की बॉडी के अंदर, चैसिस के अंदर, उसके इंजन के अंदर आप बदलाव कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में आज यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको पूरा टॉपिक ध्यान से देखें। मैं कैलाश शर्मा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। अगर पूर्व के मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हैं या फिर मेरे चैनल पर आप प्रथम बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि इनसे संबंधित और भी जो इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग वीडियोस है तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं अल्ट्रेशन इन मोटर व्हीकल। सबसे पहले प्रोविजन। अब जैसा कि आपको पता है, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 110 बी के अंदर कहा गया है कि कोई भी जो इंडिया के अंदर व्हीकल बनेगा उस व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग जो संबंधित टेस्टिंग एजेंसी है, टेस्टिंग एजेंसी से एक टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट लेने के बाद ही उस व्हीकल का मैन्युफैक्चर हो सकता है, उस व्हीकल का निर्माण हो सकता है। तथा सेक्शन 52 ऑफ एमवी एक्ट अल्ट्रेशन इन मोटर व्हीकल कहता है कि मोटर व्हीकल के अंदर उसके टाइप अप्रूवल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग टू अगर व्हीकल का निर्माण हो गया है तो उसके बाद उसके अंदर कोई भी अल्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रोविजन दे रखे हैं अल्ट्रेशन के, वो भी अपन आगे देखेंगे। तो सेक्शन 52 ये अल्ट्रेशन को अलाउ नहीं करता है। इसके अलावा रूल 112, 112A, 40, 47A, 47B ये भी अल्ट्रेशन से संबंधित रूल है कि इन रूलों में क्या क्या प्रोविजन दे रखे हैं, क्या क्या अल्ट्रेशन अपन किसी व्हीकल के अंदर कर सकते हैं। नाउ अल्ट्रेशन अलाउ। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अल्ट्रेशन कौन कौन सा अल्ट्रेशन अलाउ है सेक्शन 52 के अंदर। एक अगर व्हीकल का निर्माण हो जाता है, निर्माण होने के बाद कंप्लीट एज पर टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट, उसके अंदर कौन कौन से अल्ट्रेशन आप कर सकते हैं। सबसे पहले चेंज सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि फ्यूल चेंज। यानी कि कोई भी अगर व्हीकल है उसमें आप फ्यूल चेंज का अल्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि मेरा व्हीकल जैसे पेट्रोल से चलित है तो मैं उसमें फ्यूल चेंज यानी सीएनजी है, एलपीजी है, तो दूसरा फ्यूल चेंज का अल्ट्रेशन अलाउ कर रखा है। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ प्रोपल्सन सिस्टम। प्रोपल्सन सिस्टम के अंदर कन्वर्सन कर सकते हैं, यानी कि मेरा व्हीकल आईसी इंजन का है तो इसको मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर सकता हूं। यानी कि प्रोपल्सन सिस्टम है उसको मैं चेंज कर सकते हैं, अल्ट्रेशन कर सकते हैं। थर्ड, रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन, यानी कि पूरा का पूरा इंजन रिप्लेस करना है तो वो भी इसके अंदर अलाउ है। ठीक है ना, यहाँ पे रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना कि अल्ट्रेशन शब्द दे रखा है। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ चेसिस। इसी प्रकार चेसिस के अंदर अल्ट्रेशन नहीं होकर चेसिस का भी पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट होगा। यानी कि कोई चेसिस क्रैक हो गई है, ठीक ना, टूट गई है, बेंड हो गई है, तो उस केस में अगर चेसिस को चेंज कराना है, ठीक ना, तो वह चेसिस पूरी की पूरी चेसिस रिप्लेस होगी। नाउ लास्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। कुछ प्रोविजन के अंदर वो अपन आगे देखेंगे कि कौन कौन से प्रोविजन है जिसमें उसकी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द कंप्लायंस ऑफ एनी अल्ट्रेशन और रेट्रोफिटमेंट शैल बी टेस्टेड एंड वैलिडेटेड बाय टेस्टिंग एजेंसीज। यानी कि कोई भी आप अल्ट्रेशन करेंगे, अल्ट्रेशन के लिए सबसे पहले टेस्टिंग एजेंसी से उसको टेस्टेड होना चाहिए, वो टेस्टिंग एजेंसी से, और वैलिडेटेड होना चाहिए, तभी वह आप अल्ट्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज अल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। अब जैसे ये पहले ऊपर वाले जो चार कन्वर्सन है, इसमें चेंज ऑफ सोर्स एनर्जी में ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें सीएनजी वगैरह फिटमेंट का है, रेट्रो फिटमेंट का, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने सीएनजी को रेट्रो फिटमेंट के बारे में बता रखा है। प्रोपल्सन सिस्टम में भी पूरा का पूरा इंजन चेंज है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन। रिप्लेसमेंट इंजन में पूरा का पूरा इंजन रिप्लेस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ चेसिस, ये भी पूरा का पूरा चेसिस चेंज होगा, इसमें भी कुछ ज्यादा है नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडिफिकेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, तो इसके बारे में देखते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर नाउ, यानी कि कोई भी व्हीकल की बॉडी बन गई है, ठीक है ना, इंजन वगैरह सेम है, बॉडी बन गई है। अब बॉडी के अंदर क्या क्या अपन अल्ट्रेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बॉडी बनने के बाद, यानी कि जो एज पर
टाइप अप्रूवल उसकी बॉडी बनी हुई है उसमें क्या चेंज हो सकते हैं, यानी कि बॉडी बिल्ड जो व्हीकल है उसके अंदर एक प्रकार से अपन यह कहे तो। सबसे पहले मोबाइल कैंटीन एज पर AIS 163, यानी कि अगर कोई बॉडी है उस बॉडी को आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसमें मोबाइल कैंटीन के अंदर आप उसको अल्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन इसका जो प्रोविजन होगा वो AIS 163 के अकॉर्डिंग टू ही प्रोविजन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप बॉडी में उसकी अल्ट्रेशन कर सकते हैं, उसको मोबाइल कैंटीन बना सकते हैं। नेक्स्ट, टू व्हील फर्स्ट रेस्पॉन्डर फायर, यानी कि अगर कोई टू व्हीलर है और उसको फर्स्ट रेस्पॉन्डर फायर का बनाना है तो उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और यह मॉडिफिकेशन AIS 167 के अकॉर्डिंग टू होगा। नेक्स्ट, इंसुलेटेड व्हीकल एज पर AIS 164, यानी कि आपकी कोई व्हीकल की बॉडी बनी हुई है और उस बॉडी को अगर इंसुलेटेड व्हीकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और ये होगा AIS 164 के अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट है मोटर कैरावैन्स, ठीक है ना, एज पर AIS 124, यानी कि कोई भी व्हीकल की बॉडी बनी है आपकी, उस बॉडी को आप मोटर कैरावैन्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन होगा कैसे, AIS 124 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टू। एंड लास्ट है कैश वैन्स एज पर AIS 163, यानी कि कैश वैन में भी आप गाड़ी को बदल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन प्रोविजन वही AIS 163 के अकॉर्डिंग टू ही प्रोविजन पॉसिबल है। यानी कि अगर कोई व्हीकल की बॉडी बन गई है तो अपन केवल ये चेंज उसमें कर सकते हैं, इसके अलावा उसकी बॉडी के अंदर अपन कोई भी कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, वो इलीगल मॉडिफिकेशन होगा। लेकिन इन मॉडिफिकेशन में कंडीशन यही है, जैसे जो ये प्रोविजन दे रखे हैं उस प्रोविजन के अंदर होना चाहिए, ठीक ना, और वो टेस्टेड और वैलिडेटेड होना चाहिए टेस्टिंग एजेंसी से, तो ही यह संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। नाउ हु कैन मेड अल्ट्रेशन, अब अल्ट्रेशन कर कौन सकता है, ठीक है, अल्ट्रेशन करेगा कौन। सबसे पहले ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, यानी कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है उसके द्वारा अल्ट्रेशन किया जा सकता है। डीलर ऑफ द व्हीकल मैन्युफैक्चर, व्हीकल के मैन्युफैक्चर डीलर है उसके द्वारा किया जा सकता है। वर्कशॉप ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और ऐसा कोई वर्कशॉप जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा हो उसके द्वारा अल्ट्रेशन किया जा सकता है। नाउ सर्विस स्टेशन ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और एनी सर्विस स्टेशन व्हिच इज ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट मे बी अल्टर, तो ये जगह है, इन जगह पे वी कैन अल्टर ओवर व्हीकल। नाउ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रेशन, नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रेशन, हाउ अल्ट्रेशन विल मेड, है ना, अल्ट्रेशन कैसे होगा, है ना, तो अल्ट्रेशन के लिए एक प्रोसेस है। सबसे पहले प्रियर अप्रूवल फ्रॉम रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी इन फॉर्म 22C, फर्स्ट आपको जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है, जिस रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के अंदर वो व्हीकल रजिस्टर्ड है, उस रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी से आपको प्रियर परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। फॉर्म 22C है, इस फॉर्म 22C के अंदर आप परमिशन लेंगे कि भाई मैं मेरे व्हीकल को इस प्रकार से अल्ट्रेशन कराना चाहता हूँ, मॉडिफिकेशन कराना चाहता हूँ, ठीक ना, तो अगर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी परमिशन देगा तो ही आप अल्ट्रेशन करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करा सकते हैं। सेकंड, कंप्लेंट सर्टिफिकेट बाय ऑथराइज्ड डीलर वर्कशॉप इन फॉर्म 22F, आपने बॉडी का मॉडिफिकेशन करा दिया, अल्ट्रेशन करा दिया, तो अब जो जिसने अल्ट्रेशन किया, यानी कि जो मैंने पिछली स्लाइड के अंदर बताया था, जो 4 एजेंसी है वो अल्ट्रेशन कर सकती है, मॉडिफिकेशन कर सकती है, तो उनके द्वारा एक कंप्लेंट सर्टिफिकेट है फॉर्म 22F के अंदर दिया जाएगा, ठीक ना, उसमें पूरी डिटेल लिखी रहेगी कि क्या अल्ट्रेशन किया है, उसमें जो आपका पूरा डिटेल इसमें लिखा होगा। तो फॉर्म 22F वह जो सर्विस है, ये सर्विस स्टेशन है, मैन्युफैक्चरर है या स्टेट ऑथराइज द्वारा कोई भी सेंटर है, वहां से ये सर्टिफिकेट जारी होगा। Second, now third, application for endorsement in form 22D enclosed with required documents, इसके बाद फॉर्म 22D है, 22 एप्लीकेशन फॉर एंडोर्समेंट है, यानी कि इसके अंदर आपको बाद में कंप्लेंट सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म 22F के साथ आपको संबंधित जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है वहां पे आपको एप्लीकेशन लगानी है कि भी मैंने व्हीकल के अंदर यह अल्ट्रेशन करा दिया है और मेरा आरसी के अंदर इस अल्ट्रेशन को एंडोर्स कर दिया जाए। साथ में क्या होगा, टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट, अगर उसका टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट है, 22A पार्ट सेकेंड, इनवॉइस कॉपी, इंस्पेक्शन रिपोर्ट
एटसेट्रा। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी द्वारा मांगे जाएंगे, वह डॉक्यूमेंट साथ में आपको लगाने हैं। नाउ टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट इशूड बाय टेस्टिंग एजेंसी इफ एप्लीकेबल। इसके अलावा जैसे मैंने अभी कहा टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जो भी आपने एंडोर्समेंट किया है या अल्ट्रेशन किया है उस अल्ट्रेशन टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा उसको टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी किया गया है तो वो भी आपको साथ में एनक्लोज करना पड़ेगा। नाउ कंसेंट ऑफ फाइनेंसर इफ व्हीकल इज अंडर हाइपोथिकेशन, यानी कि अगर आपका व्हीकल हाइपोथिकेशन है उसके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है तो जो संबंधित फाइनेंसर है उससे कंसेंट भी आपको लेनी पड़ेगी कि अभी मैंने अल्ट्रेशन किया है और इसको मैं एंडोर्स करवाना चाहता हूं। तो ये जब आप देंगे तब आपके व्हीकल की आरसी के अंदर एंडोर्स कर दिया जाएगा कि भाई पहले नॉर्मल व्हीकल था, अभी ये मोबाइल कैंटीन बन गया है, अभी इंसुलेटेड व्हीकल बन गया है, या और भी जो अल्ट्रेशन है इसने फ्यूल चेंज करा दिया है, तो जो भी है अल्ट्रेशन वो आपका एंडोर्स हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो सीएनजी रेट्रोफिटमेंट है उसके बारे में नहीं बताया है। सीएनजी रेट्रोफिटमेंट के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कंप्लीट, है ना। उसमें मैंने सीएनजी में जो अपने फ्यूल चेंज है उसमें फ्यूल चेंज में सीएनजी का जो रेट्रोफिटमेंट है किस प्रकार से किया जाता है वो उसमें बताया। इसके अलावा जो एडेप्टेड व्हीकल है ना, एडेप्टेड व्हीकल को भी मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, क्योंकि एडेप्टेड व्हीकल के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि एडेप्टेड व्हीकल का केस में जो रेट्रोफिटमेंट है वो किस प्रकार किया जाएगा। तो सीएनजी और एडेप्टेड व्हीकल को छोड़कर जो दूसरे जो अल्ट्रेशन है वो यहाँ पे मैंने बताया उन दोनों को, इसलिए यहाँ पे मैंने जिक्र नहीं किया गया है, डिस्कस नहीं किया गया है। ऑफेंस एंड पेनल्टी। अब अगर आपने व्हीकल का अपने अल्ट्रेशन करा दिया, ठीक है ना, मॉडिफिकेशन करा दिया और उसमें एंडोर्स नहीं कराया है या इलीगल अल्ट्रेशन करा दिया है कोई भी, तो उस केस में सेक्शन 52 का तो वायलेशन हो गया और सेक्शन 182A4 के अंदर इसमें पेनल्टी का प्रोविजन दे रखा है। पेनल्टी का प्रोविजन क्या है? ₹5000 फॉर सच अल्ट्रेशन, यानी कि जो भी एक अल्ट्रेशन है उस अल्ट्रेशन के ₹5000, और इम्प्रिजमेंट फॉर 6 मंथ, यानी 6 महीने के लिए कैद की सजा हो सकती है। यह प्रोविजन 182A4 के अंदर दे रखा है। तो साथियों ये थी जो मोटर व्हीकल के अंदर जो व्हीकल बन गया है उसकी बॉडी सहित कंप्लीट बन गया है उसके अंदर अल्ट्रेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।